हेलो एंड वेलकम। आज से हम लोग बातचीत करेंगे प्राइमरी मैथमेटिक्स के बारे में, जो कि क्लास थर्ड का कोर्स है। और ये जो बुक है ये बेसिकली डीएवी कॉलेज की तरफ से है। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग कंटेंट्स देख सकते हैं। कंटेंट्स कुछ इस तरीके से हैं: द नंबर्स अप टू 4 टाइम्स 9, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, लाइक दिस। तो हम लोग शुरू करेंगे नंबर्स अप टू 4 टाइम्स 9 से। ओके, तो यहाँ पे कुछ लेट अस प्ले विद द नंबर्स के कुछ एक्टिविटी दी गई है। तो इसे हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ पर। ये थोड़ा मैं इसे मैग्नीफाई कर देता हूँ। चलो, यहाँ पे दिया गया है रोहित का हाउस है। ठीक है, रोहित का हाउस है और उसका हाउस का नंबर दिया गया है 246। इसी तरीके से नित्या का है। सिमिलरली दीपक का है। दीपक का भी हाउस नंबर है 471। नेहा का हाउस नंबर 399। विकी का हाउस नंबर 571। सोनल का हाउस नंबर 148। सिमिलरली नित्या का हाउस नंबर क्या है भाई? 862। ठीक। अच्छा, इस एक्टिविटी के ऊपर में ना एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउस नंबर्स ऑफ सम चिल्ड्रन आर गिवन हियर, राइट द नंबर नेम्स ऑफ देयर हाउस नंबर्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। ठीक है, पहला वाला देखो रोहित के लिए कर दिया गया है। रोहित का हाउस नंबर क्या है? तो 246। सो इट इज रिटन ऑन 246। ये जो है ये तो हाउस नंबर है। ठीक है, इसे नंबर नेम्स में लिख दिया गया। नंबर नेम्स का मतलब क्या है? ये जो नंबर लिखा गया ना, इस नंबर का नाम कुछ तो है, तो इसे लिखा गया है 246। ठीक है, 246 एक्चुअली लिखा कैसे गया है? जैसे 246 है तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो 6 है ना, ये वंस प्लेस पे ऐसे लिखते ना, HTO, वंस प्लेस, टेंस प्लेस एंड हंड्रेड्स प्लेस। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे भाई 246 लाइक दिस। अभी देख लेते हैं नित्या। नित्या का हाउस नंबर क्या है भाई? तो 862। तो हम क्या लिख सकते हैं? 862। ठीक है, तो ऐसे ही बाकियों के लिए भी, जैसे दीपक का हाउस नंबर दिया गया है 471, नेहा का हाउस नंबर है 399, ऐसे ही विकी का हाउस नंबर है 571 और सोनल का हाउस नंबर है 148। तो हम लोग हर चीज़ को इस तरीके से लिख सकते हैं, नंबर नेम सबका। जैसे यही वाला है 399 का, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 399। ओके, ठीक है। हम लोग इधर में आते हैं। यहाँ पे बोला गया राइट द हाउस नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन एंड अरेंज देम। ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो क्या क्या है भाई देखते हैं पहले तो यहाँ पे भाई चाइल्ड नेम। ठीक है, चाइल्ड नेम, एक सेकेंड। ओके, इस तरीके से अच्छा है। ये कुछ में तो हाउस नंबर, रोहित का हाउस नंबर कितना है? तो रोहित का हाउस नंबर कितना है भाई? 246। सोनल का कितना है? तो सोनल का हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, ये वाले लिस्ट जो हमने लिखा है अभी इससे। सोनल का है भाई 148। नित्या का कितना है भाई? तो नित्या का है 862। दीपक का क्या है? दीपक का वैसे ही 471 लिख देंगे और फिर नेहा के लिए क्या है भाई? 399 लिख देंगे। ठीक है, अब बोलता है जो भी नंबर हम लोगों ने ऊपर में लिखा है ना, उन नंबर्स के लिए, जैसे दीपक के लिए यहाँ क्या लिख दिया मैंने? 471। और नेहा के लिए क्या लिख दिया मैंने इधर पे? तो नेहा का आ गया यहाँ पे 399। ठीक है, ओके। अब हमें ना इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे ज़्यादा बड़ा, फिर उससे भी ज़्यादा बड़ा, इस तरीके से।
तो हमें दिखाई पड़ रहा है इधर पे कि कौन सबसे छोटा नंबर है। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा है भाई? 148, जो कि सोनल का घर है। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे 148 पहले। दूसरे नंबर पे कौन आएगा? तो दूसरे नंबर पे आएगा 246, रोहित का हाउस नंबर। तीसरे नंबर पे कौन आएगा भाई? तो इधर नेहा का हाउस नंबर 399, फिर दीपक का 471 और फिर नित्या 862। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अरेंज द हाउस नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग चिल्ड्रन ऑन द गिवन एबेकस। ये कुछ ऐसा, इस टाइप के अरेंजमेंट को एबेकस बोलते हैं। कुछ ऐसा होता है और इसमें कुछ इस तरीके के कंसेंट्रिक सर्कल्स का एक छल्ला सा होता है जो इसमें डाला जाता है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड द एबेकस अरेंजमेंट। ठीक है, तो देखते हैं इसमें रोहित, विकी और दीपक, इन तीनों का हाउस नंबर तो हम लोग जानते हैं ना। इधर से रोहित का कितना है भाई? 246। विकी का कितना है? विकी का देखिए यहाँ पे 571। और दीपक का कितना है? तो दीपक का है 471। ठीक है, अब वो अबेकस में किस तरीके से अरेंज करते हैं हाउसेस में। ये वाला जो लेफ्ट टू राइट अगर हम देखें तो लेफ्ट टू राइट में ये 1s प्लेस होता है, ये 10s प्लेस होता है और ये 100th प्लेस होता है। ठीक है, क्या क्या बोला मैंने? 1s प्लेस, 10s प्लेस और 100th प्लेस। ठीक है, तो अगर मैं इस नंबर को देखूं तो 246, तो 6 क्या है भाई? 1 प्लेस में है, 4 10s प्लेस में और 2 100th प्लेस में। तो ये 1s प्लेस में ना मैं 6 टाइम्स इस तरीके से बीट्स डाल दूंगा। ये 6 होगा। 4 है सेकंड वाले में, मतलब 10s प्लेस में, तो इसमें 4 आ जाएगा। 1 2 3 एंड 4। 100s वाले में 2, तो 2 बीट्स आई विल पुट ओवर लाइक दिस। सिमिलरली विकी के लिए करेंगे और सिमिलरली दीपक के लिए करेंगे। तो विकी के लिए कैसे? 571, तो 1s प्लेस पे क्या है? 1 है, सिर्फ ओनली 1, तो सिर्फ एक बीट रखेंगे इसमें। 10s प्लेस पे क्या है भाई? 7 है, तो मतलब 7 बीट्स हमें इस पे रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सिमिलरली 100 प्लेस पे क्या है? कितने हैं? 5 हैं, तो 5 यहाँ पर 1 2 3 4 एंड 5। दीपक में आते हैं। दीपक में क्या है? 1s प्लेस ओनली 1, 7 here on the 10th place and 4 here. This is called the 4th hundreds. ठीक है, ओके नेक्स्ट वाले में आते हैं। यहाँ कहता है व्हाट इज 1 मोर देन द हाउस नंबर ऑफ रोहित। तो रोहित का जो घर है, घर का जो नंबर है, उसके नंबर में अगर एक ज़्यादा करें तो वो क्या होगा। ठीक है, सो व्हाट इज 1 मोर देन द हाउस नंबर ऑफ रोहित। तो इट इज़ 246। 1 मोर देन मतलब एक ऐड करेंगे हम इसमें, जब ऐड करेंगे तो दैट विल बिकम 247। नेक्स्ट है व्हाट इज 1 लेस देन द हाउस नंबर ऑफ दीपक। दीपक का हाउस नंबर कितना है? 471। इसमें एक कम, 1 लेस देन, तो 1 लेस देन कितनी हो जाएगी? 470। सिमिलरली हाउ मच मोर इज द हाउस नंबर ऑफ विकी देन दीपक। विकी का हाउस नंबर कितना ज़्यादा है दीपक से। ठीक है, कितना ज़्यादा है दीपक से। तो क्या कर सकते हैं इसमें? इसमें डायरेक्टली 571 माइनस 471। जब भी हम लोग ऐसा चीज़ें देखेंगे कौन क्या चीज़ कितना ज़्यादा है, क्या कम है, कितना कम है, डिफरेंस क्या है, तो हम ये सब्ट्रैक्शन का हेल्प लेते हैं। तो 571 माइनस 471 जब ये करने जाएंगे हम लोग तो यहाँ पे कर लेते हैं इधर में 571 471 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितनी आएगी? 1 माइनस 1 0, 7 माइनस 7 0, 5 माइनस 4 1, तो ये हो जाएगा भाई 100। नेक्स्ट में आते हैं फाइंड द सम ऑफ द हाउस नंबर्स ऑफ सोनल एंड नित्या। ठीक है, सोनल और नित्या देखते हैं ये वाले लिस्ट से। तो नित्या का हाउस नंबर क्या है? नित्या का हाउस नंबर है 862। सोनल का हाउस नंबर क्या है? 148। तो दोनों को क्या करना है? दोनों को सम करना है, सम ऑफ द हाउस नंबर्स। ठीक है, तो सम कर देंगे इसे। तो सम करने पे क्या आएगा? 148, मैं इधर में बना रहा हूँ 148 और 862। ठीक है, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ इसे, तो मैंने इन दोनों को प्लस कर दिया। कितना आ जाएगा? 8 + 2 0, 1 कैरी हियर, तो इट इज 6 + 4 + 1 कैरी अगेन हियर, 8 1 9 एंड 10।
तो ये वैल्यू हो जाएगी 10 10। ओके, नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, राइट द नेम ऑफ द चाइल्ड हुज हाउस नंबर इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट हाउस नंबर किसका है? स्मॉलेस्ट वर्ड यूज किया गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है इसमें? तो इसमें से देखेंगे 246, 862, 471, 399, 571 और 148। ठीक है, तो सबसे कम कौन सा है भाई? 148 दिखाई दे रहा है, 148 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली ये 148 हो जाएगा। बेसिकली यहाँ पे नाम लिखना है, नेम ऑफ द कैंडिडेट, नेम ऑफ द चाइल्ड। तो मैं इसे जरा सा रब कर लेता हूँ। ओके, तो स्मॉलेस्ट किसका है? 148। किसका है? सोनल का। तो मैं यहाँ लिख दूंगा सोनल। सिमिलरली द ग्रेटेस्ट वन, तो ग्रेटेस्ट कौन सा इसमें से? विच इज द ग्रेटेस्ट वन? दिस इज द ग्रेटेस्ट वन, नित्या। तो आई विल राइट हियर नित्या। नेक्स्ट इज द ग्रेटर देन 500 बट लेस देन 800। मतलब वो नंबर ना 500 से ज्यादा तो हो लेकिन 800 से कम हो। कौन सा ऐसा नंबर है जो 500 से ज्यादा तो है लेकिन 800 से कम है? क्या ये है? क्या ये तो 500 से ज्यादा नहीं है? क्या ये है? क्या 500 से ज्यादा? यस, दिस कैन बी द रीजन। नेक्स्ट में आते, क्या ये 500 से ज्यादा है? नहीं, ये ज्यादा नहीं है, ये भी ज्यादा नहीं है। क्या ये ज्यादा है क्या 500 से? नहीं, ये भी नहीं है। क्या ये 500 से ज्यादा है क्या? हाँ, ये 500 से ज्यादा है। क्या ये 500 से ज्यादा है क्या? नहीं, ये भी ज्यादा है। ठीक है, हमारे पास दो नंबर आ गए, एक 862 आ गया और एक 571 आ गया, जो कि 500 से ज्यादा है। लेकिन और दूसरा बात क्या बोलता है? लेस देन 800, जो 800 से कम हो। क्या ये 800 से कम है क्या? नहीं, तो ये गलत हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या हो गया? 571। तो मैं क्या लिखूंगा? किसका नाम आएगा यहाँ पे? विकी का नाम आएगा। नेक्स्ट में आता है बिटवीन 350 एंड 450। तो 350 और 450 के बीच में कौन सा हाउस नंबर है? तो जिस बंदे का हाउस नंबर है उस बंदे का यहाँ पे नाम आएगा, चाइल्ड नेम। ठीक है, तो 350 एंड 450 के बीच में। तो भाई ये, अच्छा मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ इसमें, ये तो नहीं होने वाला। ठीक है, 350 450। ठीक है, तो 350 ये भी नहीं आएगा। ओके, ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये तो 450 से ज़्यादा हो रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो होगा कौन सा? 399, जो कि 350 और 450 के बीच में ही आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे किसका नाम आएगा यहाँ पे? नेहा का नाम आएगा। आई विल राइट हियर नेहा। ओके ओके, अब यहाँ से डिस्कशन है 1000 के बारे में। ठीक है, व्हाट इज 1000? ठीक है, तो सबसे पहले तो ये बात कर लेते हैं कि जब भी हम लोग कोई नंबर लिखते हैं ना, तो उसे कुछ इस तरीके से लिखते हैं, 0th प्लेस, 10th प्लेस, 100th प्लेस, 1000th प्लेस। ठीक है, ऐसा कुछ कुछ, ये 4 डिजिट की बात है। जैसे कोई नंबर हो गया, मेरे को आज मिल गया मेरे को नंबर कि 2400, 2400 कोई नंबर मुझे। तो इस 2400 में जब भी मैं ऐसे लिखूंगा, हमेशा लेफ्ट टू राइट, सॉरी राइट टू लेफ्ट चलूंगा मैं, हम ऑलवेज। ठीक है, और जब ऐसा चलेंगे तो जो राइट मोस्ट पॉइंट पे जो डिजिट है दैट इज वंस प्लेस, फिर उसके बाद 10th प्लेस, फिर 100th प्लेस, 1000। तो मैं बोलूँगा कि 2 कौन से प्लेस पर है? तो 1000 प्लेस पे। 4 कौन से प्लेस पे है? तो 100th प्लेस पे। और 0, 2 0 हैं तो वो किस पे हैं? तो एक तो 10th प्लेस पे है और दूसरा 1st प्लेस पे। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं 1000 बोलूँगा ना, 1000 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 1000। तो इसमें 1st प्लेस पे 0 है, 10th प्लेस पे 0 है, 100th प्लेस पे 0 है और 1000th प्लेस पे 1 है। ठीक है, 1000th प्लेस पे क्या है भाई? 1 है। ऐसा, तो इसी की डिस्कशन है इधर। देखो मैम क्या बोलती है, डू यू रिमेंबर व्हाट इज 1 मोर देन 9? क्या 9 से एक ज़्यादा कितना होता है, क्या जानते हो? तो 9 + 1 कितना होगा भाई? 10 होता है। एंड 1 मोर देन 99, 99 से एक ज़्यादा कितना होगा भाई? 1000, सॉरी 100, है ना। अब इधर में भी एक क्वेश्चन है, 1 मोर देन 9 इज 10 एंड 1 मोर देन 99 इज 100। तो इसने क्वेश्चन पूछा, इसने आंसर दे दिया। ठीक है, ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज 1 मोर देन 99। ठीक है, तो 9 से एक ज़्यादा 10 होता है, 99 से एक ज़्यादा 100 होता है। तो 999 से एक ज़्यादा कितना होगा फिर?
देखो जब एक 9 था तो एक 0 आ गया, एक आगे आ गया, 2 9 था तो 2 0 आ गया, एक आगे आ गया, जब 3 9 होगा तो 3 0 आएगा और एक आगे आ जाएगा, तो दिस इज 1000। ठीक है, तो इसमें एक चीज और देखते हैं हम लोग, कितना था पहले 999, बाद में ये कन्वर्ट हो गया कितना हो गया 1000। ठीक है, तो ये 999 में 999 में कितने डिजिट्स हैं, वंस प्लेस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स, वंस टेंस एंड हंड्रेड। ठीक है, ये तीन ही है यहाँ पे, 3 डिजिट्स हैं। अब लेकिन इसमें जब 1000 में बात करें हम लोग तो 1000 में कितने डिजिट्स हैं, 4 डिजिट्स। कैसे कैसे, वंस टेंस हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, 4 डिजिट है यहाँ पे। तो जब भी ऐसा हम समझ सकते हैं तो ये 3 डिजिट नंबर है ना, ये कितना है भाई 4 डिजिट नंबर। ठीक है, इसी बारे में थोड़ा चर्चा है यहाँ पे। तो देखिए वी हैव 999 ब्लॉक्स, तो यहाँ पे देखो 999 ब्लॉक्स बनाए हुए हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, ये पूरा जितने भी ब्लॉक्स हैं वो कितने ब्लॉक्स हैं 999 ब्लॉक्स हैं। कैसे देखते हैं, तो देखो ये पूरे ब्लॉक में ये यहाँ से यहाँ तक जितने भी ब्लॉक हैं वो कितने हैं 900 ब्लॉक्स। फिर यहाँ पर हम लोगों ने जोड़ा, देखा कितना हुआ, तो यहाँ देखा 90 ब्लॉक्स। फिर यहाँ पर कितने हो गए भाई 9 ब्लॉक्स। ठीक है, तो इन तीनों को क्या किया उसने, सम कर दिया, 900 प्लस 90 प्लस 9 एंड सम कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 9 9 एंड 9। तो टोटल यहाँ पे कितने हैं 999 ब्लॉक। अब वो बोलता है नाउ वी ऐड वन मोर ब्लॉक दैट इज दिस एंड वी गेट 1000 ब्लॉक। तो 999 में जब +1 कर दें हम लोग तो ये 1000 हो जाएगा। तो पहले तो 3 डिजिट नंबर था 1 2 3, लेकिन अब कितने हो गए 4 डिजिट नंबर 1 2 3 4, है ना। तो ये चीज है, सो वी रीड 1000 एज 1000। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। अगला है काउंट द नंबर ऑफ द डिजिट्स इन 1000। कैसे इसको काउंटिंग करते हैं। ठीक है, अब देखो ये भी कह रही है 1000 में कितने डिजिट्स हैं 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, सो द प्लेसेस ऑफ 4 डिजिट्स इन 1000 आर, ऐसे लिख दिया हम लोगों ने 1000। तो राइट, ये सबसे हमारा राइट हैंड इधर में है, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द राइट मोस्ट पोजीशन। तो हम लोग इसको चलो बोल देते हैं राइट पोजीशन, और क्योंकि हमारा लेफ्ट हैंड इधर में है तो हमने इसे बोल दिया लेफ्ट पोजीशन। तो जब भी हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, जब भी हम लोग नेमिंग वेमिंग करते हैं, तो जैसे पोजीशन फाइंड आउट करते हैं प्लेस वैल्यू, तो हम लोग हमेशा राइट से लेफ्ट तक में आते हैं। ठीक है, हमेशा राइट से स्टार्ट करते हैं और लेफ्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखते हैं 1000, तो ये क्या हो गया भाई मेरा वंस प्लेस हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया टेंस प्लेस है, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स। ठीक है, ये ऊपर में भी एज अ हिंट दे रखा है इसे। अच्छा, कुछ यहाँ पे रिमेंबर करने की चीजें हैं। क्या रिमेंबर है कि 10 ones इज इक्वल टू 1 tens। ठीक है, 10 tens इज इक्वल टू 100 एंड 10 hundreds इज इक्वल टू 1000। ठीक है, वो बोलता क्या है कि या तो 10 ones बोल लो या 1 tens बोल लो, बात एक ही है। ठीक है, जैसे अगर किसी का स्कूल का नाम चिंटू है और घर का नाम पिंटू है, तो यार वो एक ही लड़का है। ठीक है, उसके मम्मी पापा उसे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, या तो चिंटू बोले या तो पिंटू बोले, बात एक ही लड़के की हो रही है। ठीक है, वैसे यहाँ पे हम लोग देखेंगे 10 ones इज इक्वल टू 1 tens, चीज एक ही है। उसी तरीके से 10 tens या 1 hundreds बात एक ही है, एक ही बंदे को बोला जा रहा है। 10 hundreds एंड 1000s तो बात एक ही को बोला जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक फोटो दिया गया है, इस फोटो से बताया जा रहा है कि एक बंदा है जो कि वेट उठाए पड़ा है दोनों साइड में। अच्छा, हमें भी समझ में आ रहा है, ठीक है, कि अगर ये मान लेते हैं कि कुछ 10 किलोज का होता और ये मान लो कि इधर में 2 किलोज का होता, ठीक है, तो ये क्या होता ना, ये कुछ इस तरीके से डाउन हो जाता है ना। लेकिन क्योंकि ये दोनों बैलेंस्ड हैं, दोनों एक साथ उठे हुए हैं, तो क्या है कि अगर ये 10 kg है तो ये भी 10 kg है। मतलब बोलना ये चाहता है कि जितना इधर होगा उतना ही
इधर वेट होगा। मतलब अगर 1000 है तो इधर अगर 10 100 है तो दोनों क्या हैं, इक्वल टू हैं। ठीक है, तो आधी चीजें तो तुम्हें यहाँ इसने बता दिया इधर। ठीक है, इसको एज एन एनालिसिस याद करने के लिए इस तरीके से समझा दिया है फोटो देकर कि दोनों तरफ की चीजें क्या हैं, बैलेंस्ड हैं। ओके, इसे देखते हैं कैसे याद रखा जाए, एक्चुअली होता क्या है ये। ठीक है, तो देखिए 10 वंस है, दैट इज कॉल्ड द 100। ठीक है, तो हम पोजीशंस बना लेते हैं, एक पोजीशन, 2 3 4 ऐसे करके हम लोग इसमें कुछ लिखने जा रहे हैं। ठीक है, ये कुछ ब्लैंक्स हैं जहाँ पे मैंने अंडरलाइन कर रखा है, अब इसके ऊपर कुछ लिखूंगा मैं। ये वंस प्लेस हो गया, ये टेंस प्लेस हो गया, ये 100th हो गया और ये 1000 हो गया, 1000 प्लेस। ठीक है, अब देखिए वो बोलता है अच्छा ये वंस प्लेस है, तो कल को मैं अगर यहाँ पे 1 लिख दूँ तो 1 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा, वो 20th प्लेस। अच्छा, अब मैं जरा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ बात को। ओके, मैं थोड़ा सा कलर चेंज करूँ, ये चीज हो गया। तो बोलता है 10 वंस, तो यार 10 वंस, वंस पे तो एक ही सिंगल जगह है, तो 10 वंस तो लिख नहीं सकते, तब इनमें से यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, 1 यहाँ लिख देना होगा, यहाँ 0 लिखना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 110 हो जाएगा। सिमिलरली क्या है कि अगर THHTO सेकंड वाला बात करते हैं, 10 टेंस इज इक्वल टू 100, तो यार 10th प्लेस कौन सा, ये है, और मेरे को यहाँ पे ना 10 लिखना है। अब 10 मैं कैसे लिखूंगा, तो यार यहाँ पे तो 0 लिखना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, और जब मैं ऐसे लिख दूंगा तो राइट साइड भी कुछ होना चाहिए, अगर कुछ नहीं दिया है तो वो 0 हो गया, तो ये क्या हो गया, 100 हो गया। तो उसने क्या लिखा है भाई, 100 ही लिखा है। सिमिलरली फिर से बना लेते हैं ऐसे, तो 10 हंड्रेड्स। ठीक है, तो 100 पोजीशन क्या है, ये 1 है, ये 10 है, ये 100 है और ये 1000 है। तो 10 100, तो 100 पोजीशन क्या है, ये है, और यहाँ पे मुझे 10 लिखना है, लिख सकता नहीं मैं, क्यों, क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट लिखा जा सकता है किसी भी एक वैल्यू पर। जैसे 100 पे तो यहाँ पे 0 से 9 तक के बीच ही कुछ लिखा जा सकता है, सिमिलरली बाकी जगह पे भी 0 से 9 तक ही कुछ लिखा जा सकता है। तो उसने बोला 10 हंड्रेड्स, तो 10 हंड्रेड्स क्या हो जाएगा भाई, यहाँ तो लिख नहीं सकता मैं, तो 1 इधर दे दूंगा, 0 यहाँ दे दूंगा, और बाकी जगह कुछ दिया नहीं है तो इसे भी 0 लिख दूंगा। अब ये क्या हो गया, 1000 हो गया, दैट्स व्हाई इट इज रिटन हियर 1000। दोनों चीजें क्या हैं, सेम है। ओके, अब अगले में आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। बोलता है ऑन द एबेकस 1000 इज सोन लाइक दिस, कुछ ऐसा दिखाई देता है 1000, कैसा दिखाई देता है एबेकस में, कुछ इस तरीके का, मतलब ये वंस प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स, ये थाउजेंड्स। ठीक है, तो वंस प्लेस पे कितना है, कुछ भी नहीं है। टेंस प्लेस पे कितना है, कुछ भी नहीं है। हंड्रेड्स प्लेस पे कितने हैं, कुछ भी नहीं है। थाउजेंड्स प्लेस पे कितना है, एक बीड है यहाँ। ठीक है, एक बीड है यहाँ जो कि दिखाई पड़ रहा है, तो इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे अगर 0 आ जाए तो वहाँ कुछ भी नहीं देते हैं, उसे एम्प्टी रखते हैं, और बाकी जगह जहाँ पर कुछ भी है लिखा हुआ तो हम लोग वहाँ पर उतने बीड्स डाल देते हैं। कल को अगर यार यहाँ पर अगर बोल दे मेरे को 2300, ऐसा कल को मेरे को बोल दे, बोले कि 2300, इसको किस तरीके से लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 2300। ठीक है, और इसे एबेकस पे किस तरीके से दिखाएंगे, तो एबेकस में देखिए 2 किस पे, किस पोजीशन पे, 1000 प्लेस पे, 1000 प्लेस यहाँ पे, तो 2 बीड होने चाहिए, तो एक तो बीड ऑलरेडी है, एक बीड और मैंने डाल दिया इसमें। 300 प्लेस पे है, तो यहाँ पे 100 वाले में 3 बीड्स डाल दूंगा, और बाकी टेंस और वंस प्लेस पे कितने हैं, टेंस और वंस प्लेस पे 0 0 है, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं डालूंगा, और ये हो जाएगा हमारा एबेकस, कुछ इस तरीके का। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, सो सी द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स ऑन द एबेकस। ठीक है, कुछ रिप्रेजेंटेशन दिखाया गया कि जब 5000 लिखा जाता है, ये वंस प्लेस, ये टेंस, ये हंड्रेड्स और ये थाउजेंड्स। ठीक है, तो 0 मतलब वंस प्लेस पे 0, कोई भी बीड नहीं है, नो बीड। टेंस प्लेस पे 0, हंड्रेड प्लेस पे भी 0, लेकिन जो 1000 प्लेस है ना उसमें 5 बीड्स हैं, तो देखते हैं 5 है क्या, 1 2 3 4 5 बीड्स हैं इधर में। उसी तरीके से 4 2 1 3, तो इसमें 3, इसमें 1, इसमें 2, इसमें 4, and similarly for this it is 6024, so 6024।
तो 6000 तो मतलब 1000 प्लेस पे 6 है, 1 2 3 4 5 6। 100 प्लेस पे कितने हैं 0, तो कोई बीट नहीं है यहाँ पर। फिर 2 है तो 2 बीट्स है यहाँ पे, और 4 है तो 4 बीट्स है यहाँ पर। ठीक है, 4 बीट्स आ गए हैं, तो 1 2 3 4। अब एक वर्कशीट दे रखा है यहाँ पे, इस वर्कशीट को कंप्लीट करने के लिए कहता है वो। तो इसमें वो क्या कहना चाहता है, देखिए 1000 प्लेस हंड्रेड्स टेंस एंड वंस, तो क्या लिख सकते हैं इसे, जस्ट डायरेक्टली जितना दिया हुआ है एज इट इज हम लोग लिख देंगे। इसमें 3 है तो 3 लिख देंगे, इसमें कितना है 1 2 3 4 तो 4 लिखेंगे, ये 1 है तो 1 लिखेंगे, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 2 है यहाँ पे तो 2 लिख देंगे, यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, और ये 1 2 3। इस तरीके से हम लोग काउंट करेंगे, पहले तो काउंट करेंगे और फिर उस ऑर्डर में लिख देंगे जिस ऑर्डर में दिया हुआ। ठीक है, ओके। आपको जस्ट 2 मिनट देता हूं, बाकी के 4 क्वेश्चन आप कंप्लीट करें। ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करें। ओके, अब देखते हैं फिर से हम लोग आंसर क्या क्या हैं इसके। तो इसके कितने हो गए, काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो हो गया 5, और इन दोनों पे कुछ भी नहीं है, 0 0, और फिर यहाँ पर कितने हैं फिर से 5, तो कितने हो गए 5005। इसे क्या लिखेंगे भाई 5005। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे कितने हैं तो जोड़ते हैं हम लोग, देखते हैं 1 2 3 4 5 6, तो हो गया 6, और बाकी में 0 0 0, 3 0 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे कितना है, ये हो गया 1, फिर 0, फिर 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7, और इधर पे 1 2 3 4 5, ये आ गया 5। सिमिलरली यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 0 एंड 2, तो ये 7। अब आप अपने आंसर मिला लें इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन दी एबेकस। अब एबेकस में ये सारे जो नंबर दिए गए हैं, इन नंबर्स को दिखाना है, मतलब जितने नंबर दिए हैं उतने बीट्स चढ़ाने हैं। ठीक है, ओके, जैसे 3 4 2 0 दिया गया, ठीक है, तो ये 0 किस पे है भाई, वंस प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पर है, 4 हंड्रेड प्लेस पर है, और 3 1000 प्लेस पर है। ठीक है, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे जब भी काउंटिंग करते हैं ना, हम हमेशा राइट टू लेफ्ट चलते हैं, जब भी पोजीशंस भरते हैं तो हम लोग हमेशा राइट टू लेफ्ट चलेंगे। ओके, तो कितना है, वंस प्लेस पे 0 है तो यहाँ पे कोई भी बीट देने की ज़रूरत नहीं है। फिर क्या है, 2 है तो टेंस प्लेस पे 2, 2 बीट देने की ज़रूरत है यहाँ पे। फिर 100 प्लेस पे क्या है भाई, 4 है तो यहाँ पे 4 बीट्स देने की ज़रूरत है, 2 3 4। ठीक है, उसके बाद 3 है 1000 प्लेस पे, है ना, 1000 प्लेस पे यहाँ पे कितना ही 3 बीट्स देने होंगे, 1 2 3। ठीक है, इसी तरीके से बाकी के 2 क्वेश्चंस करें। मैं वेट करता हूँ 2 मिनट।
चलिए करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है 8000, मतलब वंस प्लेस पे कितना है, 0 है, सिंगल 0 है, मतलब एम्प्टी है, मतलब कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं डालेंगे यहाँ पे। दूसरे वाले टेंस प्लेस में भी कुछ भी नहीं है, 100 प्लेस में भी कुछ भी नहीं है, 1000 प्लेस में 8 है लिखा, मतलब 8 बीट्स डालने होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। देखिए ये थोड़ा बीट्स ना मतलब बाहर चला जा रहा है, ठीक है, तो बीट्स को आप छोटे छोटे बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, कुछ ऐसा ऐसा छोटा छोटा बनाना, ताकि ये इसमें वर्टिकल लाइन में आ जाएगा। ओके, अब ये वाले में देखते हैं 7111, तो वंस प्लेस पे कितना है 1, टेंस प्लेस पे कितना है 1, 100 प्लेस पे कितना है 1, और 1000 प्लेस पे कितना है 7 बीट्स, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बीट्स हो गए तो, ठीक है। ओके, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, सबसे बड़ा और सबसे छोटा, ठीक है। एक होता है भाई ग्रेट, एक होगा ग्रेटर, एक होगा ग्रेटेस्ट, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब ये है कि अगर कोई भी वैल्यू है, मैंने बोला यार कि मेरे पास नंबर 1 है, ठीक है, मेरे पास एक नंबर, मान लीजिए 10 है, मेरे पास नंबर 10 है, तो मैं बोलूँगा ये 10 ग्रेटर है 2 से, ठीक है। तो जब किसी दो नंबर में हम लोग कंपैरिजन करते हैं तो हम लोग ग्रेटर वर्ग का यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे पास बहुत सारे नंबर हैं, बहुत सारे नंबर हैं, तो अगर उन लोगों में कंपैरिजन करना पड़ेगा तो मुझे किसी एक को बताना है, तो मैं वहाँ पे यूज़ करूँगा ग्रेटेस्ट वर्ड, ठीक है। जैसे 9 7 20 22 21 100 200 ऐसा, तो मैं बोलूँगा इसमें इसमें मैं ये वर्ड यूज़ नहीं करूँगा कि विच इज़ द ग्रेटर, ठीक है, मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा विच इज़ द ग्रेटेस्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ दो नंबर नहीं है, बहुत सारे नंबर्स में कंपैरिजन करना है मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या बोलूँगा भाई, तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, तो ग्रेटेस्ट नंबर हो गया 200। मैं बोलूँगा स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है इसमें, तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया 7, ठीक है। इस तरीके से इसे करना पड़ेगा। ओके, कुछ यहाँ पर है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या होता है 9, ठीक है। कैसे होता है, क्योंकि देखिए नंबर कहाँ से कहाँ शुरू होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बस इतने ही होते हैं तो डिजिट, ठीक है। 10 डिजिट्स ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट्स होते हैं। कहाँ से, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 6 7 8 9, बस यही डिजिट्स को मिलाकर बहुत सारे नंबर बनाए जाते हैं, ठीक है। कभी ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी यूज़ ना हो और हमने कुछ और ही नंबर बना दिया। आप पूरे मैथ्स में देखेंगे, आप पहले भी जितने भी क्लासेस में पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको पता लगेगा कि आपने इन्हीं नंबर्स को यूज़ करके, इन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके नंबर्स बनाए, ठीक है। इसके अलावा कुछ और है नहीं। आपने कभी बनाया 267, तो 2 यहाँ से उठाया, 6 यहाँ से उठाया और 7 यहाँ से उठा दिया। कभी आपने बनाया 999, ठीक है, तो 999 आपने इसी को 9 को ही उठाया बस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो भी बनाया सब इसी में से, इन्हीं डिजिट से ही बनाया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे, एक सेकेंड, तो इसमें से सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा डिजिट होगा, 9 इज द बिगेस्ट डिजिट। सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट बोलूंगा तो सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट कौन सा होगा, 0 इज द स्मॉलेस्ट डिजिट, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये बोलता है ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, 1 डिजिट नंबर, सिर्फ एक डिजिट रहे ऐसा ग्रेटेस्ट कौन सा होगा, 9 होगा, ठीक है। और 9 में जब +1 कर दें तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है, जो कि स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर होगा। अच्छा, 1 डिजिट नंबर को मैं ऐसे दिखाऊंगा, इसमें कुछ लिखूंगा मैं, राइट। 2 डिजिट नंबर को कुछ ऐसे दिखाऊंगा मैं, इसमें कुछ लिखूंगा मैं इन दोनों जगह, ठीक है। 3 डिजिट नंबर को मैं कुछ ऐसे दिखाऊंगा, 3 डिजिट में कुछ लिखूंगा, ठीक है। तो अब जैसे बोलता है यार कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, तो ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर इसमें से कौन है, 9 है, तो मैं 9 लिख दूंगा। बोलता है स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, क्या बोलता है भाई, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर में स्मॉलेस्ट कौन सा होगा, तो एक जगह तो 0 आना चाहिए और एक जगह 1 आ जाना चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से कल को अगर मेरे को पूछे ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट नंबर कौन से हो जाएंगे इसमें, 3 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट
तो हर जगह 9 ही आ जाएगा। और अगर मुझसे पूछे स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के लिए क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट क्या है, 0 0 है। और क्योंकि अगर 3 डिजिट बनाना है तो अगर मैं यहाँ पे भी 0 दे दूँ तो इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ पे एक 1 देना ही पड़ेगा, क्योंकि सबसे कम कौन है, 0 के बाद सबसे कम कौन है, 1 है, तो 1 देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें याद करने वाली चीज़ें, जैसे ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या हो गया, 1। वैसे अगर आप समझ जाए इसे तो कुछ रटने की बात नहीं है यहाँ पे। स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, 10 हो गया। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या हो गया, 1, 99। ठीक है, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या है, 100। किस तरह के 3 डिजिट, एक डिजिट ये, एक डिजिट ये और ये एक डिजिट ये। इस ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर है, कैसे, ये 2 डिजिट देख लीजिए। उसी तरीके से ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कैसे है भाई, ये एक डिजिट, ये एक डिजिट और ये एक डिजिट, 3 डिजिट है तो 3 डिजिट। और ग्रेटेस्ट है क्यों, क्योंकि 999 ही यूज हुआ है तो इसलिए ग्रेटेस्ट है। इधर में आते हैं 4 डिजिट नंबर, बोलता है 4 डिजिट कैसे, 1 2 3 4, 4 डिजिट हो गए। और बोलता है भाई स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट क्यों, क्योंकि देखो 0 0 0 यूज किया गया है। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 0 सबसे मिनिमम होता है और 9 सबसे मैक्सिमम होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो यहाँ 9 कहीं भी यूज नहीं किया गया, क्योंकि एक वर्ड यूज किया गया है दैट इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा, मतलब इन सभी में छोटा, 0 0 आएगा। अच्छा, अब यहाँ भी 0 हम नहीं लिख सकते थे, ऐसा नहीं कि 0 0 0 लिख दिया और फिर यहाँ भी 0 लिख दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, तो हमें लिखना पड़ेगा यहाँ पर एक लास्ट में 1 देना पड़ेगा। 1 क्यों दिया मैंने, 2 क्यों नहीं दे दिया, क्योंकि यार 1 से ना जस्ट बड़ा कौन है, सॉरी 0 से जस्ट बड़ा कौन है, 1 है। ठीक है, इसलिए देते। अब आगे वाले क्वेश्चन में करते हैं। सो दस द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा, तो ऐसा करने से ना 4 डिजिट नंबर कितने चाहिए, 1 2 3 4, 4 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर चाहिए। और ग्रेटेस्ट बोल रहा है, ग्रेटेस्ट में कौन आएगा, 9 आएगा, तो हर जगह क्या पुट कर देंगे, 9 9 9 और 9। तो नंबर कौन सा हो गया, 9999। इसको रीड कैसे करेंगे, तो इसको रीड करेंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर चेंज करके। इसे रीड कुछ इस तरीके से करेंगे, 9,999। क्यों ऐसा, क्योंकि देखिए ये 1000 प्लेस पे, ये हंड्रेड्स, ये टेंस और ये वंस प्लेस पे आ गया। ठीक है, इसलिए अब वर्कशीट 2 पे चलते हैं। तो वर्कशीट 2 में क्या कहता है, फिल इन दी ब्लैंक्स बाय पिकिंग अप द करेक्ट नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग बॉक्स। ये बॉक्स दिया है, कुछ नंबर दिए इसमें, 9 दिया है, 999 दिया है, 1000 दिया है, 4 टाइम्स 9 दिया है, 100 दिया और 10 दिया है। तो कहता है द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट कौन सा होगा, तो क्या ये कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ क्या 3 डिजिट है। ठीक है, ये यहाँ पे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 डिजिट है, यहाँ पे 4 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है। ठीक है, तो द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, तो 3 डिजिट के नंबर कौन कौन से, एक ये हो गया और एक ये हो गया। और बोलता है भाई स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट में क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, तो ये हो गया 1 0 0। उसी तरीके से बोलता है द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कौन से हो गए, क्या ये है, क्या नहीं, कौन सा हो गया, ये हो गया। तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो गया, स्मॉलेस्ट बोला है, स्मॉलेस्ट के लिए 0 आना चाहिए, तो 0 और 1। क्लियर है। उसी तरीके से यहाँ पे बोलता है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज, तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना होगा, तो 3 डिजिट का नंबर चाहिए और ग्रेटेस्ट चाहिए, तो 9 9 और 9। उस तरीके से ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा भाई, 1 2 3 4, कितना हो जाएगा, ग्रेटेस्ट बोला है तो सब जगह 9 आ जाएगा। अच्छा, ये जो भी चीज़ें लिख रहा हूँ ना मैं, ये इधर में है ऑलरेडी। ठीक है, 999 भी है, 4 टाइम्स 9 भी है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। अगला बात है द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर स्मॉलेस्ट में कितना, 1 2 3 4, 4 टाइम्स हो गए यहाँ पे। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट बोलता है, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट के लिए क्या आ जाए, 0 0 0। अब यहाँ 0 नहीं लिखते हैं, 0 से एक बड़ा क्या आता है भाई, 1 आता है। यस, ग्रेटेस्ट 1 डिजिट नंबर, एक डिजिट नंबर कैसा होता है, ऐसा। और ग्रेटेस्ट बोलना है तो 0 से 9 तक के बीच में कुछ भी आएगा तो क्या लिख दूंगा, यहाँ पे 9 लिख दूंगा, है ना। सो दिस इज कंप्लीट। अगला बात है विच वन इज द ग्रेटर, इन दोनों में से कौन सा ग्रेटर है। बोलता है द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है, 999। एंड ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर 9999, 4 डिजिट हो गया ना इसमें।
और इसमें कितने हो गए, 3 डिजिट्स हो गए, बिल्कुल हो गए। तो इन दोनों में ग्रेटर कौन है, तो ये वाला ग्रेटर हो जाएगा, तो ये साइन हम लगा सकते हैं। दूसरा सवाल है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर और द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगा भाई, 1 0 0 0, यही तो हो गया स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। और दूसरा बोलता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर क्या, 999, ग्रेटर। तो इन दोनों में कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, 1000 है ना, 1000 इज ग्रेटर। ओके, 1 मोर देन 99, 1 मोर देन 99 क्या होगा, तो 1 मोर देन जब भी बोले तो हम सीधे प्लस कर देंगे और बोलेंगे भाई 100 आता है, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज 1 मोर देन द, एक ज्यादा क्या होगा इससे, तो कहता है ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर क्या है 99, इससे एक ज्यादा कितना होगा 100। देखो सेम क्वेश्चन जो इसने ब्लैक बोर्ड पे लिखा वही क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया इसने। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर कितना है 999, और इसमें करना क्या है +1 करना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ रखा है, बोल रखा है ऐसा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 1000, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज 1 लेस देन द, एक कम क्या होगा, 1 लेस देन क्या होगा, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट बोलता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर कितना होता है, ये हो गया, इसमें से एक कम करना है, एक कम करेंगे तो कितना आएगा 999। सिमिलरली स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर कितना हो जाएगा भाई, ये हो गया स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, 1 डिजिट एंड सेकंड डिजिट, इसमें से एक कम करना है, कितना आ जाएगा 9, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 9, इसका आंसर हो गया 999। ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी कुछ दी गई है, इसमें बोला गया नाउ लेट अस रीड नंबर्स बियॉर 1000, 1000 से ज्यादा, 1000 से ज्यादा के नंबर्स देखते हैं कुछ। तो आई राइट, इसने लिखा डिजिट्स में लिखा 1 3 टाइम्स 0, ठीक है, तो ये ज्यादा ही है, 1000 से ज्यादा है क्या, ये नहीं ज्यादा नहीं है, वो उसके बराबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा 4000, 4000 क्या है 1000 से ज्यादा है डेफिनेटली। फिर 6500 ये 1000 से ज्यादा है, फिर 7216 ये भी 1000, और सारे के सारे नंबर्स क्या है भाई 1000 से ज्यादा ही हैं। और यहाँ पर इसने क्या किया है ना, ये नंबर नेम्स बताए चले जा, नंबर नेम्स कैसे, इसका क्या है 1000, इसका क्या है 4000, इसका क्या है 6500 मतलब 6500, 6500, 7216 मतलब 7260, उसके बाद 1 2 3 4 9, 4 टाइम्स ऑफ 9 मतलब 9999, ठीक है, जैसा यहाँ पे हम लोगों ने बोला भी था। अब ऐसे ही वर्कशीट नंबर 3 करेंगे हम लोग। देखो 3 में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है रीड लाउडली द फॉलोइंग नंबर्स, इन नंबर्स को लाउडली पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे इसे 2000, ठीक है, इसे कैसे पढ़ेंगे 4321, इसे 7701, इसे क्या पढ़ेंगे 7701, ठीक है। इसे क्या पढ़ेंगे 2508, 8006, 9998, 7256, 6066, ठीक है। राइट द नंबर नेम्स फॉर द फॉलोइंग, इन सभी के नंबर नेम्स लिखने, जैसा ये यहाँ पर किया गया है, ठीक है, जैसा यहाँ पे ये किया गया उसी तरीके से सबके नंबर नेम्स लिखने। जैसे मैं एक का लिख के दिखा देता हूँ, जैसे मैं इसका लिख के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसका मैं क्या लिखूंगा, तो इसका मैं लिखूंगा 9993, ठीक है, ये लिखूंगा मैं इसके लिए, इस तरीके से सबके लिए लिखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द न्यूमेरल्स फॉर द फॉलोइंग, इनके लिए न्यूमेरल्स लिखना है, इस तरीके की चीजें लिखनी है इसके लिए। बोलता है भाई क्वेश्चन नंबर ए में 4509, तो 4509 तो 09, उस तरीके से बोलता है ये वाले क्वेश्चन नंबर ई में 4805, क्या लिख सकते हैं 4805। इधर में डी नंबर 4089,
तो 4089, ठीक है। 2020, 2020 अभी ईयर भी चल रहा है 2020, राइट, 2020, 9009 तो 9009, इस तरीके से लिखेंगे। अब बाकी क्या आप कंप्लीट करिए। ओके, प्लेस वैल्यू में देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है प्लेस वैल्यू। सो लुक एट दिस 4 डिजिट नंबर TH, H, T, O, ये क्या बताता है, 1st पोजीशन, 10th पोजीशन, 100th पोजीशन एंड 1000th पोजीशन। तो 3496, ठीक है। तो 4 कौन से पोजीशन पर है, 100th पोजीशन पर। तो उसने क्या किया भाई, ये देखो, ये 1s लगाया, ये 10s लगाया, 100s लगाया, ये 1000 लगाया। तो इस लड़के का अगर हाथ देखूं, राइट हैंड इधर है, तो राइट हैंड से शुरू करते हैं, 0 TH, है ना। तो उसने क्या किया, 100 प्लेस पे 4 बीड्स चढ़ाए जा रहे हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है, ऐसा कुछ। देखो ऑलरेडी यहाँ पे 4 बीड्स चढ़ चुका है, इसलिए ये और नहीं चढ़ा रहा है। द वैल्यू ऑफ 4 इन इज 400, ठीक है। उसी तरीके से अगर कल को बोले द सिमिलरली द वैल्यू ऑफ 4 इन, इसमें 4 का वैल्यू कितना है, तो 4000, बाकियों को 0 0 पुट करना पड़ेगा। अच्छा, ये चीज याद करने के लिए बोला गया है, एक्सपेक्ट किया गया है हमसे याद करने के लिए, द वैल्यू ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर डिपेंड्स ऑन इट्स प्लेस इन दैट नंबर, इट इज कॉल्ड इट्स प्लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये वही बातें की गई जो हम लोग बहुत समय से बातचीत करते आ रहे हैं। बातचीत क्या करते आ रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर है नंबर 4562, ठीक है। तो ये 2 जो है ना, ये 1st प्लेस पर है, 6 जो है वो 10th प्लेस पर है, 5 जो है वो 100th प्लेस पर है, और 4 जो है वो 1000 प्लेस पर है, ठीक है। तो यार 6 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 10s होगा। 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 1s होगा। 4 का क्या होगा, 1000s होगा, है ना। ये चीजें क्या होंगी, इसकी प्लेस वैल्यूज होंगी। और 5 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 100s हो जाएगा, क्योंकि वो 100 पोजीशन पे बैठा है, तो ये प्लेस वैल्यू होगी 100। ये चीज अब कुछ वर्कशीट में कुछ क्वेश्चन दिए गए। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है, ड्रॉ द abacus इन योर नोटबुक एंड शो द वैल्यू ऑफ द इनसर्कल्ड डिजिट, ऑल्सो राइट द वैल्यू, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोलता है 5, क्वेश्चन नंबर ए है 5824, 1st प्लेस में क्या है 4, सेकंड 10th में क्या है 2, 100s में क्या है 8, 1000s में क्या है 5। तो इसका एबेकस कैसे बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे बनाता हूँ मैं, ये मान लो कुछ ऐसा एबेकस होगा। ये कुछ हमारे पास क्या है ना, एबेकस है। ये लेता हूँ मैं, इसके लिए कर रहे हैं हम लोग 5824। तो 1st प्लेस में कितने हैं 4, 1 2 3 4, इससे दिखाई नहीं दे रहा है, ब्लैक लेते हैं, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 1st प्लेस पे 10th प्लेस पे कितने हैं 2। लेकिन हमें यार एक्चुअली ये काम करना नहीं था, हमें क्या करना था काम, इसमें हमें काम ये करना था कि हमें बस ये बताना था कि जो इंसर्कल किए गए ना उसे हाईलाइट करना है। तो ये हाईलाइटेड किस पोजीशन पे, 10th पोजीशन पे। तो ये 1st पोजीशन, ये 10th पोजीशन, ये 100th पोजीशन और ये 1000 पोजीशन। तो ये 2 किस पे है, 10th पोजीशन पे है, तो 10th में मैं 2 डाल दूंगा, 2 बीट्स, कुछ इस तरीके से आ गया। अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में करते हैं। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन क्या है, राइट द वैल्यू ऑफ द इंसर्कल्ड डिजिट इन द गिवन नंबर, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7, 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं 3 डिजिट, तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग 7 0 0 एंड 0। उसी तरीके से यहाँ पर 3 का, क्योंकि 3 इंसर्कल्ड है, तो 3 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा 3 ऑनली, क्योंकि 3 के बाद में कोई 0 नहीं, मतलब कोई डिजिट नहीं। सिमिलरली यहाँ पर कितने हैं 8, और बाद में एक डिजिट है तो 0 लिख देंगे। देखिए ये सेम वही चीज़ भी आ रहा है, और यहाँ पे 0 0 के लिए 0, यहाँ पे कितना 8, 8 के बाद कितने डिजिट हैं 2 डिजिट है, तो 2 बार 0 डालेंगे। 5 0 और 3, तो 5 के बाद 2 डिजिट हैं तो 5। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कर देंगे। ओके, हमारा नेक्स्ट एक्टिविटी यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है, और ये नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का, ठीक है। एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं मुझे, तो see how Neha writes the number giving the details of the place value as well.
जैसे यहाँ पे 4236, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 4200 3 टेंस एंड 6 वंस, या फिर इसको लिख सकते हैं 4 के बाद कितने डिजिट, 3 डिजिट, तो 3 जीरोस, फिर प्लस 2 जीरो, प्लस 3 1 जीरो, और प्लस 6, ठीक है। तो इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। क्या कहते हैं भाई, एक्सपेंडेड फॉर्म, इसे कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है, इसे कहते हैं हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ नंबर कैन बी रिटन इन 2 वेज, 2 तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप ये तरीका यूज कर लो या एक तरीका ये यूज कर लो। जैसे 9021 को अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, 9, और वो किस प्लेस वैल्यू पर है, 1000, तो लिख देंगे। फिर 0 किस प्लेस वैल्यू पे है, 100 प्लेस वैल्यू है ना, ऐसे ही तो है ना, ये 0th प्लेस पर है, ये 10th प्लेस पे है, ये 100th प्लेस पे, और ये 1000 प्लेस पर है ना। तो इसे क्या लिख सकते हैं, 9, 1000, 0, 100, 2, 10, 1, 0, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं, तो 9 के लिए हम लोग 9 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो डालेंगे। उसके बाद 0 के बाद कितने हैं, तो 0, 3 जीरो लिखो या सिंगल जीरो लिखो, बात तो एक ही होता है, तो इसलिए उसने 1 जीरो लिख दिया। उसके बाद 21, तो 21 को 20 लिख दिया हमने, फिर 1 के बाद में कुछ है नहीं तो इसको 1 ही लिख दिया, तो ये उसने अलग अलग ऐड करके लिख दिया। वर्कशीट नंबर 5 में आते हैं, तो वर्कशीट नंबर 5 क्या बोलता है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म इन 2 वेज, दोनों वेज में लिखना होगा एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है। तो कैसा कैसा फॉर्म, एक तो ये वाले फॉर्म में लिखना हो, एक ये वाले फॉर्म में लिखना हो, और दूसरा एक ये वाले फॉर्म में लिखना हो। एक क्वेश्चन करते हैं, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर F करते हैं। तो F क्या बोलता है, 3303, तो क्या लिख देंगे भाई, ये देखो ये वंस प्लेस पर है, ये कितना, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड, तो मैं बोलूंगा 3000 प्लस 300 प्लस 0 टेंस प्लस 3 वंस, ऐसा लिख सकते हैं। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, तो दूसरा तरीका मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ। तो दूसरा तरीका क्या हो जाएगा भाई इसका, तो दूसरा तरीका हो गया 3 ले लो, पहला तो 3 ले लो, उसके बाद जितने डिजिट है उतने जीरोस डाल दो, प्लस फिर दूसरा क्या है, 3 है, तो 3 लिख लो, फिर उसके बाद कितने डिजिट हैं, 2 हैं, तो 2 डाल दो, फिर 0, तो 0 का तो 0 ही रखो, प्लस 3 के बाद कितने डिजिट हैं, कुछ भी नहीं है, तो 3 सिर्फ अकेला आ जाएगा। तो ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म दोनों तरीके से, इन 2 वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्या कहता है, राइट द न्यूमेरल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द फर्स्ट वन इज डन फॉर यू। पहला वाला आपके लिए किया गया है। आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इसे उठाइए और ऐड कर दीजिए। कैसे, 7320 और 1, जब आप ऐड करेंगे तो देखेंगे आप, ये आ जाएगा 1 यहाँ पर, ये आ जाएगा 2 यहाँ पे, 3 आ जाएगा और 7, आप ऐसा कर सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, आप सीधे सीधे आपने जब इसको इस तरीके से तोड़ा है तो वापस इस तरीके से ला सकते हैं। 7000, तो 7 कहाँ है भाई, 1000 पोजीशन पे, तो 1000 पे डाल दिया ऐसे। 3 कहाँ है, 100 पोजीशन पे, तो 100 पे डाल दिया ऐसे। 2 कहाँ है, 10 पोजीशन पे, तो 10 पोजीशन पे डाल दिया। और 1 कहाँ है भाई, 1 पोजीशन पे, तो 1 पोजीशन पे रहेगा। सिमिलरली इसको अगर देखें तो 6 कहाँ है, 1000 पोजीशन पे, तो 6 को लिखा 1000 पोजीशन। 1000 कैसे पता चला मुझे, क्योंकि 6 के बाद 3 डेसिमल्स, ये 3 जीरोस हैं, 1, 10, 100, 1000, 6000 पे चला गया। फिर 0 है तो 0 लिख देंगे, और फिर यहाँ 40 है तो 4 लिखेंगे, फिर यहाँ 8 लिख देंगे, इस तरीके से सिमिलरली करेंगे। अब जैसे ये वाले क्वेश्चन में देखते हैं, आई वाले क्वेश्चन में ये बोलता है 8000, तो 8000, 100, तो 100, 10 और ये 1 आ गया, ठीक है। जे वाले क्वेश्चन में देखिए 4000, तो क्या 4000, फिर उसके बाद 0, फिर ये वाला 0, और फिर एक ये वाला, तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला चीज है सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, फिर उसके बाद ये वर्कशीट नंबर 7 कंप्लीट होता है यहाँ पे, तो हम लोग जल्दी से इसे पढ़ लेते हैं। देखिए सक्सेसर का मतलब क्या है, सक्सेसर एक वर्ड से आया है जिसका नाम है सक्सेस, का मतलब है सक्सेस। अगर किसी बंदे को सक्सेस मिलती है ना, तो बंदा क्या होता है, आगे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। तो जब आगे बढ़ता चला जाता है तो दैट इज कॉल्ड द सक्सेस, तो दैट वी विल सेइंग इट इज सक्सेसर,
ठीक है, एंड प्रीडिसेसर, सक्सेसर का मतलब +1, प्रीडिसेसर का मतलब क्या है -1, एक कम, ठीक है। तो प्रीडिसेसर का मतलब होता है एक लेस, सक्सेसर का मतलब होता है एक ज्यादा, ठीक है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन। सो राइट द प्रीडिसेसर ऑफ 492, कितना हो जाएगा 491, 1001 का कितना हो जाएगा 1000। तो मतलब प्रीडिसेसर जब भी बोल रहा है ना तो क्या करना है हमें -1 करना है, सक्सेसर बोल रहा है तो हमें क्या करना है +1 करना है, ठीक है। तो 810 का प्रीडिसेसर क्या है 809, इसी तरीके से सबका इसका देखेंगे 6923, इसका कितना हो जाएगा 5049, इसका कितना हो जाएगा 3188 का 3187, ये हो जाएगा इसका प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब एक पीछे, एक पीछे। सक्सेसर का मतलब क्या है, सक्सेस करके जो आगे बढ़ा, एक आगे। 596 का एक सक्सेसर कितना हो जाएगा 597। 2099 का एक सक्सेसर कितना हो जाएगा, क्या करें अगर नहीं आ रहा है तो सीधे सीधे हम लोग ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो 9 + 1 0, फिर यहाँ पे एक चला गया कैरी, तो 9 + 1 0 और ये 1 1 + 0 1 और ये हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा ये 2100। सिमिलरली इधर भी ऐड करेंगे हम लोग, यहाँ भी इसका एक सक्सेसर पूछता है तो सक्सेसर कितना हो जाएगा इसका एक ज्यादा, ये हो जाएगा, ठीक है। ओके, दो क्वेश्चंस हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट कहते होता है 3 डिजिट्स, और ग्रेटेस्ट बोला है तो सब जगह 9। अब बोलता है सक्सेसर इसका बताना है, सक्सेसर का मतलब +1 कर देना, तो +1 जब कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई 1000 हो जाएगा। सिमिलरली राइट द प्रीडिसेसर ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 4 डिजिट नंबर क्या ऐसा कुछ, तो 4 डिजिट नंबर और वो भी स्मॉलेस्ट, तो स्मॉलेस्ट के लिए क्या 0 0 हर जगह डालो और एक जगह 1 डालो, और वो एक जगह कौन सा होगा हमेशा एक्सट्रीम लेफ्ट ही होगा, यहाँ 1 डालो। जब तुम ऐसे डाल दोगे तो भाई ये बन जाएगा स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और उसने बोला है प्रीडिसेसर निकालना है इसका। प्रीडिसेसर मतलब एक माइनस करना है, जब माइनस करोगे कितना आ जाएगा 999, ठीक है। ओके, नाउ ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स। अब नए क्वेश्चन पे आते हैं, नए टॉपिक पे आते हैं, ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स। अभी ऑर्डरिंग ऑफ द नंबर्स क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे डू यू रिमेंबर हाउ वी कंपेयर द 3 डिजिट नंबर्स, किस तरीके से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इन द सेम वे वी ऑल्सो डू कंपेयर फॉर द 4 डिजिट, ऐसे हम लोग 4 डिजिट के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो रिमेंबर फर्स्ट वी कंपेयर द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स, देन वी कंपेयर द डिजिट्स इन द 1000 प्लेस, नेक्स्ट वी कंपेयर द डिजिट्स इन द 100 प्लेस, एंड इसी तरीके से करते चले जाते हैं। अब जैसे कंपैरिजन करना है 478 बड़ा है या 4078 बड़ा, ठीक है। तो यार यहाँ पे देखो 4 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, इसीलिए ये ग्रेटर हो गया। इसी तरीके से सेम इसे भी करेंगे, इसे भी करेंगे और इसे भी करेंगे। जैसे लास्ट वाला देखते हैं 2118 और 2118, क्या दोनों सेम है, क्या सेम है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू लग जाएगा, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है 8034, यहाँ पे क्या है 8078, तो कौन सा बड़ा है इसमें 8034 या 8078, तो बोलते भाई 8078, क्योंकि जब आप काउंटिंग करोगे ना 8034 8035 8036 ऐसे करते करते एक बार ये नंबर आएगा, तो ये नंबर क्या है भाई बड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पे वर्कशीट 7 है, वर्कशीट 7 में पहला नंबर है कंपैरिजन करना है, ये कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो आप देख के बता सकते हो 1274 या फिर 7394, इसमें कौन सा बड़ा था, इधर वाला बड़ा था। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है भाई, ये वाला बड़ा है, सॉरी ये वाला बड़ा है, ठीक है। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। इन दोनों में दिस वन इज ग्रेटर। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, दिस वन इज ग्रेटर। इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये ग्रेटर है। और इन दोनों में कौन सा बड़ा है, ये ग्रेटर है। कैसे पता चला, देखिए जैसे ये वाले क्वेश्चन में 6225 और 6552, तो पहला वाला डिजिट हम लोग ने देखा कंपेयर किया सेम आ रहा है, फिर दूसरा देखा 2 आ रहा है और दूसरा यहाँ पे 5 आ रहा है, तो मैंने बोला यार 5 ज़्यादा या 2 ज़्यादा, तो ये ज़्यादा। ऐसा हम लोग तभी करेंगे ना जब सारा डिजिट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, ओके इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तब का बात है। अब बोलता है इनसर्कल द ग्रेटेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। ये 4 ग्रुप दिए गए हैं, इनमें से सब में इनसर्कल करना है जो बिगेस्ट है, ठीक है, बिगेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा। तो इनमें से कौन सा, ये वाला ग्रेटेस्ट है। इनमें से कौन सा,
ये वाला ग्रेटेस्ट, इनमें से ये वाला ग्रेटेस्ट, इनमें से ये वाला ग्रेटेस्ट है। ये लग रहा है ग्रेटेस्ट होगा लेकिन ये ग्रेटेस्ट है नहीं, ये ग्रेटेस्ट होगा। ये भी 4 डिजिट, ये भी 4 डिजिट, ठीक है। और 4 डिजिट में पहला नंबर क्या है 1 है और यहाँ क्या है 3, तो ये 3। नेक्स्ट चीज क्या है, इनसर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर। इसमें स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा उसे इनसर्कल करना होगा। तो पहले वाले ग्रुप में स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये वाला स्मॉलेस्ट। दूसरे में कौन सा होगा भाई, ये वाला होगा। और इसी तरीके से करते चलेंगे। रीराइट द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है ऐसे। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे, जैसे पहले वाला का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा। असेंडिंग का मतलब क्या है, पहले छोटा, छोटा सा बड़ा। तो ये सबसे छोटा है तो हम इसे लिखेंगे 822। फिर इससे थोड़ा बड़ा कौन सा हो जाएगा, तो 3238। फिर उसके बाद 3823। फिर उसके बाद 8823 और फिर लास्ट में कौन सा आएगा 923। इस तरीके से डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है, पहले बड़ा फिर छोटा, ठीक है। तो सबसे बड़ा, पहले वाला क्वेश्चन करते हैं, सबसे बड़ा इसमें कौन सा है, तो सबसे बड़ा इसमें कौन सा है भाई, तो सबसे बड़ा है इसमें 9230, ये वाला डिजिट। फिर उसके बाद कौन सा आएगा 6259। नेक्स्ट क्या आ जाएगा फिर 3529, फिर 2539 और फिर लास्ट में आ जाएगा 1001, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा। अगला चीज आता है यहाँ पे ब्रेन टीजर्स का, ठीक है। तो ब्रेन टीजर्स कहता है क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। द न्यूमेरल फॉर द 9090 इज 9090 इसमें से कौन सा होगा, ठीक है। 9090 इसमें से कौन सा होगा, क्या ये हो गया, क्या ये, इसे आप नंबर नेम से बताओगे तो इसे आप बोलोगे 9900, तो ये तो नहीं आ रहा, ये 9090 ये हो गया करेक्ट। इसी तरीके से इधर में है, देर आर डैश वंस इन 100। कितने वंस होते हैं 100 में भाई, तो 10 वंस होते हैं 100 में। द न्यूमेरल फॉर 5024 इज, तो ये हो जाएगा 5024, क्योंकि 100 प्लेस पे तो कुछ भी नहीं है ना। ये तो 5000 बोल दिया, ये टेंस में बोल दिया और ये वंस में बोल दिया। सो इसी तरीके से आप इस ब्रेन टीजर को पूरा कंप्लीट करें और फिर मुझे बताएं क्या क्या आंसर आता है इसके बारे में।